morning students. Today we are starting another chapter of class 10 coordinate geometry. This is your chapter number 7 coordinate geometry. ठीक है, what do you mean by the coordinate system? जो आपने पढ़ा हुआ है, आई थिंक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सब आप क्लास 8 से करते आए हैं. एक बार फिर से थोड़ा जल्दी से रिकैप लेते हैं उसका. दिस इज योर एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई पॉजिटिव एंड वाई डैश, ये वाई नेगेटिव होता है. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है आपका, ये पूरा जो है वो कार्टेशियन प्लेन है. ये आपके एक्सिस है. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, ये जो हमारा एक्सिस सिस्टम होता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स. ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन होती है दिस इज द वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज वाई एक्सिस. ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऐसे ही होते हैं लाइन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको याद करने हैं. दिस इज फर्स्ट, अपनी मर्जी से कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिखते हम, ये फिक्स होते हैं. एंड जो पॉइंट जहां पे आपके दो एक्सेस मीट करते हैं दिस इज योर ओरिजिन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये वाला जो एक्सेस होता है दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ आपके 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स जाएंगे. दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5. ठीक है, एक्सिस के ऊपर जो सिस्टम होता है नॉर्थ की साइड वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5. एंड जो नीचे होता है दैट इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, इसके बाद आता है अगर हमें कोई भी पॉइंट इसमें लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पॉइंट लोकेट करना है, ये वाला, दिस इज ए पॉइंट. ठीक है, अब मुझे ये बताना है ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 and 3. ये जो a पॉइंट है इसको मैंने 2 3 लिखा है. इसमें जो फर्स्ट होता है ये x को डिनोट करता है, जो सेकेंड नंबर होता है वो हमारा y को डिनोट करता है. ठीक है, वो वाई एक्सिस पे लोकेट होता है. इसको हम बोलते हैं एब्सीसा एंड इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, और दोनों मिला के क्या बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है. मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है अगर पूछा जाए तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 2 3. व्हाट इज द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट 2. What is the abscissa ordinate of a point, that is 3. ठीक है, abscissa आगे वाला होता है x और ऑर्डिनेट होता है पीछे वाला, कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों. ओके, इसके बाद एक पॉइंट हम इधर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है जहां y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है -3. तो x की वैल्यू -3 है तो पहले ये लिखा जाएगा -3. y की वैल्यू 2 है, इसको ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, तो b क्या हो गया -3 और 2. ये x हो गया, ये y हो गया. ओके, इसके बाद एक पॉइंट हम लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3. दिस इज योर c पॉइंट जहां x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू कितनी है -3. इसके बाद एक पॉइंट लेते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में. y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3. दिस इज योर डी पॉइंट. तो पहले लिखनी है x की वैल्यू. x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -2. ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y. ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहां से कि कौन से क्वाड्रेंट में
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फर्स्ट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह का साइन होएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये साइन होंगे। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। एंड कौन से क्वाड्रेंट में आपका एक्स जो है पॉजिटिव रहेगा और वाई जो है वो नेगेटिव रहेगा? दैट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये समझ में आ गए होंगे साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं सारे क्वाड्रेंट्स के, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक्सिस पे भी लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, यहाँ हम लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी तक हो गया हमारे, ई पॉइंट ले रही हूं मैं, ई है मेरा 0 3, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0, एक्स एक्सेस पे 0 यहाँ आएगा, और वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3। ये मेरा जो पॉइंट है दिस विल बी ई। यहाँ पे एक्स 0 है और वाई कितना है 3। तो ये कौन से एक्सेस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सेस पे, ठीक है। दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सेस, ओके। इसके बाद एक पॉइंट ले रही हूं मैं एफ 0 एंड -4, एक्स 0 वाई -4, एक्स 0 वाई -4, ये पॉइंट आ जाएगा आपका एफ, जहां एक्स 0 है और वाई -4 है, ठीक है। इसके बाद मैं एक पॉइंट ले रही हूं जी, ये भी आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब मैं एक पॉइंट ले रही हूं 2 एंड 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, वाई 0, वाई पे 0 ये आ गया, और एक्स की वैल्यू 2। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। दिस इज योर जी पॉइंट 2 0। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसके बाद एक एच पॉइंट ले लेते हैं -3 और 0, तो एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0, दिस इज योर पॉइंट जी। तो आई थिंक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कैसे लोकेट किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी पॉइंट्स के, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे 10th में है सिलेबस में। हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो सीखना है अब हमें। अगर हमें यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हो हमें पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस, चेक कीजिए। अब मान लो मुझे दिया हुआ है एक पॉइंट है ये वाला, दिस इज माय ए पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? ये ओ ले लिया मैंने, ओ ए कितना है आप पहले ही बता सकते हो, 1 and 1 2 यूनिट्स है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है, इधर है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है मान लो दिस इज बी पॉइंट, तो ओ बी कितना आपका? 1 2 3 एंड 4। तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा 4 यूनिट्स, ठीक है। ओ ए कितना है? 2 यूनिट्स, ओ बी कितना है? 4 यूनिट्स। अगर कोई पॉइंट आपका एक्सिस पे है तो उसकी ओरिजिन से दूरी फटाफट निकाली जा सकती है, ठीक है। इसके बाद अब मान लो एक, ये तो मेरा ए पॉइंट है, ये 2 लिखा हुआ है, और मेरा जो पॉइंट है ना जिसकी मुझे दूरी निकालनी है वो है यहां पे, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट बी, और मुझे निकालना है ओ बी। ओ बी कितना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्ट सी, ओ बी निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो दिस इज ए, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपली अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ये ए, ये बी, ये ओ, मुझे ओ बी निकालना है, ये राइट एंगल है। अगर मुझे ओ ए पता हो, ए बी पता हो, तो पाइथागोरस लगा के मैं ओ बी निकाल लूंगी, ठीक है। ओ ए कितना है, देखो ये डिस्टेंस कितना है? 1 2 3,
आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, 3 है ये, ठीक है। उसके बाद ए बी, ये कितना है डिस्टेंस, यहां से यहां तक, चेक कीजिए ये डिस्टेंस कितना है, 4। जितना ये है ए बी उतना ही आपका ये है, एक्सेस पे इधर आ जाइए, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। देखिए चेक कीजिए, जितना ये है उतना ही होएगा ना यहाँ पे, ये 4 पॉइंट तक है, बी कहाँ है, 4 पे, तो जितना डिस्टेंस ये आपका ओ से 4 तक उतना ही तो है ये ए बी, तो ये 4 हो गया। नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट ओ बी। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, दैट इज ए बी कितना आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, एंड इसका अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ गया, पाइथागोरस लगाई एंड कैलकुलेट, ठीक है। अब मान लो ये तो था हमारा ओरिजिन, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट हमारा यहां ना होके, ये हमारा ओरिजिन ना होके और कहीं है, ये बी पॉइंट हो गया। अब मेरे पास एक पॉइंट है यहां, दिस इज माई सी पॉइंट, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, आप देख के लिख सकते हैं ना, बी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 एंड 5, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बी सी कैलकुलेट करनी है मुझे, वैल्यू बी एंड सी की, ओके। अब ये बी और सी की वैल्यू कैसे आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, वही राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। मान लो दिस इज माय डी पॉइंट, ठीक है। अब अगर मुझे बी, ये बी है आपका, अब अगर मुझे बी डी पता हो, डी सी पता हो, तो मैं बी सी कैलकुलेट कर लूंगी, ये इस तरह से कुछ, बी डी सी। अगर मुझे बी डी पता है, सी डी पता है, तो मैं बी सी आराम से निकाल लूंगी, ठीक है। अब ये देखो बी डी कितना है, चेक कीजिए बी डी कितना है, 6 और 3, ये दूरी है, 3 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 2 3, ये बी डी इतना ही तो है, 1 2 3, ठीक है। और ये सी डी कितना है, चेक करो सी डी, ये कितना है, 4 और 5 के बीच में, मतलब 1, ठीक है। तो आप BC आराम से निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस, ओके। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला, BD, ठीक है। BD कैसे आया आपका, ये 3 आया आपका, 3 आया है ना, ये 3 कैसे आया, 6 - 3 करके 3 आया, कैसे आया ये 3, 6 - 3 करके, ठीक है। और ये 1 कैसे आया था, 5 - 4 करके, ठीक है, 5 - 4 करके आया है ये, ओके। अब देखो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ऐसे आया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अगर मेरे को BC निकालना है, BC का स्क्वायर क्या होएगा, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये होएगा। BD का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और DC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। पर मैं 3 ना लिख के 3 को क्या लिखूंगी, 6 - 3, ठीक है। 3 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, 6 - 3, क्योंकि मेरा 3 कहाँ से आया था, यहां से आया था ना, 6 - 3, ठीक है। तो 6 - 3 का स्क्वायर, और ये 1 ना लिख के, 1 मेरा कहाँ से आया था, 5 और 4 को माइनस करके आया था, ठीक है। तो 5 - 4 का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ये भी 3 आएगा और ये 1 आएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कर दो, BC आ जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ BC, ठीक है। तो जनरलाइज अगर किया जाए इस थ्योरम को, तो हमने क्या किया है, अगर मेरे पास B दिया हुआ है और C दिया हुआ है, ठीक है, इसको भूल जाओ, सिर्फ मेरे पास 2 पॉइंट है B और C, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 4 और 6 5 गिवन है। तो मैं क्या कर रही हूँ BC निकालने के लिए, 6 में से 3 माइनस कर रही हूँ, ये x है, x1, ठीक है, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2।
एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, फिर वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, यही कर रहे हो, ठीक है। तो एक जनरल सा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा डिस्टेंस का, x2, ठीक है, या तो x2 माइनस x1 ले लो या x1 माइनस x2 ले लो, एक ही बात है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बनेगा। देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, 6 में से 3 गए ले लो या 3 में से 6 ले लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 3 का स्क्वायर ले लो या 3 माइनस 6 का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर करना है ना। 6 में से 3 गए, 3 स्क्वायर, और 3 माइनस 6 माइनस 3 होएगा, उसका स्क्वायर। आंसर तो दोनों का ही 9 आने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो रहता है हमारा जनरल, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपके 3 ही फॉर्मूले हैं बेसिकली। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। आई थिंक समझ आ गया होगा डिराइव भी कैसे किया है, ठीक है। जस्ट आपको ये क्रैम करना है, एक तरह से समझ भी आ गया, इसको याद करना है। जो भी हमें बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है, ठीक है, उनका स्क्वायर करके प्लस करना है। ओके, तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद इसके बाद हमारा ये बता रही हूं मैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कहाँ होता है। फर्स्ट इज, अगर मुझे कोई ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी और मुझे दिया हुआ है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं बी के भी और सी के भी, मुझे बताना है कि ये ट्रायंगल स्केलिन है या आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। तो कैसे पता लगेगा? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी डिस्टेंस निकाल लो कितना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बी सी निकाल लो कितनी है। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए सी निकाल लो कितना है। अगर तीनों अलग अलग आते हैं तो स्केलिन, 2 सेम आ जाते हैं तो आइसोसेलेस, तीनों सेम आ जाते हैं डिस्टेंस तो आपका इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? फिर ये फॉर्मूला यूज होता है, मान लो मुझे ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं और प्रूव करना है दे आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने का मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल कितना होना चाहिए? 5, तभी तो हमारा सेम स्ट्रेट लाइन में बनेगा ये। तो क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, 2 का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर, ठीक है। थर्ड कहाँ यूज होता है हमारा ये, अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मतलब 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें ए बी सी और डी, चेक करना है कि ये हमारा स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, समथिंग लाइक दैट। तो चेक कैसे करोगे? चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। अब देखो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, ए डी निकाल लो, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है। बट तुम कहोगे रोम्बस भी हो सकता है, क्या करो, बी और डी निकाल लो, डायगोनल का डिस्टेंस, ए सी निकाल लो, ए डी और बी सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल है, तो वो रोम्बस हो जाएगा, ओनली द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर खाली अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, बीसी और एडी बराबर आ रहा है, ए बी और डीसी बराबर आ रहा है, तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम भी हो सकता है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो वो हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। साथ में अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेक्टेंगल। अगर खाली अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम होएगा, डायगोनल भी इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे बेसिकली 3 ही क्वेश्चंस हैं, इन 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।